नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद यात्रा रेखा कैसे भाग्यशाली है, पार्ट 3 लेकर। सर्वप्रथम आज देखते हैं इस चित्र में आप ध्यान से देखें। यदि किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा से, जैसा कि इसमें दिखलाया जा रहा है, एक रेखा चंद्र के क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हो और एक रेखा बुध क्षेत्र की ओर दिखती हो, जैसा कि इसमें दिखलाया जा रहा है, यानी द्विविभाजित हो जाती हो, तो इस प्रकार की रेखा मस्तिष्क रेखा के बनने पर ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जातक के जीवन में अनेक लंबी लंबी यात्राएं होती है और उन यात्राओं के कारण भी जातक के जीवन में प्रसिद्धि मिलती है और अनेक लाभप्रद यात्राएं होती रहती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी भी जातक की हथेली में निर्दोष, बिना किसी दोष के साथ यानी कटिंग हुए, कोई दूसरी रेखा उसको नहीं काटती हो और चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार से अंग्रेजी के एल जैसी आकृति बन जाती हो, तो इस प्रकार की रेखा यह संकेत देती है कि जिस जातक की हथेली में यह बनेगी वैसे जातकों को कहीं भी जाने के लिए अचानक यात्रा का योग बनता है और उन्हें अचानक कहीं किसी यात्रा पर जानी पड़ती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा आती हुई चंद्र के क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हो और वह स्पष्ट और दोष रहित हो, तो ऐसे इसकी यह सूचना है कि जीवन में ऐसे जातकों को प्रायः यात्रा में ही अत्यधिक अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, यानी इनकी जो जीवन शैली है उसमें उसका एक हिस्सा यात्रा भी है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी जातक की हथेली में, जैसा कि इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, कि जीवन रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से निकलकर मणिबंध की ओर आ जाती हो और उस पर द्वीप का निर्माण अग्रभाग में हो अथवा क्रॉस बन जाता हो, तो यह चिन्ह जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होता है। जिन जातकों की हथेली में इस प्रकार के चिन्ह बनते हों वैसे जातकों को अपनी यात्रा में विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि वे यात्रा के समय सतर्क नहीं होते हैं और असावधान रहते हैं तो जिसके कारण उन्हें यात्रा में परेशानी उठानी पड़ सकती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी जातक की हथेली में स्पष्ट जीवन रेखा से मणिबंध की ओर आती हुई रेखा पर यदि अग्रभाग पर वर्ग का निशान बन जाता हो, तो जातक यदि यात्रा में हो तो उसे यात्रा के अंतर्गत
समस्याएं तो आती है, किंतु समस्या से वह जातक प्रभावित न होकर सकुशल यात्रा से पुनः घर लौट आता है। यानी यात्रा में परेशानी भी आती है तो भी जातक उस परेशानी से यानी मुश्किल से यात्रा में आई जो परेशानी है उससे निकलकर पुनः घर तक सुरक्षित वापस लौट आता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर या तो क्रॉस हो, जैसा कि इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, या द्वीप का निर्माण हो और चंद्र के क्षेत्र से निर्दोष और स्पष्ट यात्रा रेखा इस प्रकार से, जैसा कि इसमें दिखलाया जा रहा है, निकली हो, तो भी यह जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होता है। जिस किसी भी जातक की हथेली में इस प्रकार के चिन्ह देखे जाते हैं, उन्हें अपनी यात्रा में विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि यात्रा के दौरान ऐसे जातकों के लिए यदि कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना किसी प्रकार की होती है तो इससे इनके सिर में चोट लगकर परेशानी हो सकती है। अतः इन्हें विशेषकर अपनी जो यात्रा है उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष यात्रा रेखा के संदर्भ में कुछ विशेष पक्ष लेकर आया था। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो। धन्यवाद।